तरह से सियासी जमातों की जिद्दोजहद ये रही है कि इदारों को अपने आईनी रोल तक महदूद रहना चाहिए। और ये दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर दिया। अगर इदारे आइन के साथ खड़े हैं तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतनी मिर्चें इमरान खान को क्यों लग रही है? और इस कोई है जो इस नफ्सियाती मरीज को लगाम दे, कोई है जो इसको पागल खाने की 10 नंबर बस पर बिठा कर आए। ये इतना बड़ा पागल है, कौम को तो पागल किया है, अगर इसको पागल खाने में भर्ती करा दो ये पागलों को भी पागल कर देगा। इदारे आइन के साथ खड़े हैं, अच्छी बात है। दुनिया का पहला पागल इसलिए रो रहा है, आइन का साथ क्यों दिया? इमरान खान सुन लो, अगली तकर्रियों का फैसला मेरिट पर होगा, धौंस धमकियों पर नहीं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का खुला पैगाम। इमरान खान को मुखातिब करके कहा, क्या लोगों को पागल समझा है? कोई है जो इमरान खान को पागल खाने की बस नंबर 10 पर बिठा दे? नकल करके पास होने की आदत के बाइस मिर्चें लग रही हैं। पेट्रोल और डीजल की लाइनों में लगाकर खुद हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाता रहा। लाहौर वर्कर्स कन्वेंशन में बरस पड़ी। इमरान खान को झूठे आंसुओं के पीछे छुपने नहीं देंगे। हमजा शहबाज ने भी कारकुनों का लहू गरमा दिया। खोकर पहले सामद पर आतशबाजी का भी मुजाहिरा। तीन हफ्तों से बगैर हुकूमत सूबे को आज वजीर आला मिलेगा या नहीं? लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब को खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लेने की हिदायत कर दी। हुकूमत के बगैर 25 दिन से सूबा गैर फाल है। आइन फौरी तौर पर वफाकी या सूबाई हुकूमत बनाने की तजवीज देता है। गवर्नर या सदर वजीर आला या वजीर आजम से हल्फ लेने में ताखीर पैदा करने के मजाज नहीं। अदालत के रिमार्क्स। गवर्नर उमर सरफराज चीमा की एक बार फिर मुशावरत। आईनी माहिरीन और वकला का इजलास बुला लिया। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे तलब। ऐवान में मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। 3 हफ्ते से ज्यादा होने को आए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई एग्जेक्टिव नहीं है। मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून लेने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब होश के नाखून लें। इमरान नियाजी की जाती गुलामी से बाहर निकलें। नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज का मशवरा। साबिक वजीर आजम को हल्फ बर्दारी ने वाहिद रुकावट करार दे दिया। अदालती हुक्म के बाद सदर और गवर्नर के पास हल्फ लेने से इनकार का कोई बहाना नहीं। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ को यकीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। फिर उन्हें मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे फॉरेन फंडिंग तो नहीं हुई, वो तो पाकिस्तान की फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है। 31 अरब डॉलर वो ना भेजे तो आज पाकिस्तान में ना चले। पार्टीज की फंडिंग के केस देखे तो सबके इकट्ठे सुने। साबिक वजीर आजम इमरान खान की तोपों का रुख चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब। नून लीग का एजेंट करार देकर फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा दोहरा दिया। साजिश के तहत पीटीआई को कटहरे में खड़ा करने का इल्जाम। ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा फॉरेन फंडिंग है तो पाकिस्तान भी फॉरेन फंडिंग पर चल रहा है। तहकीकात करनी है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ भी करें। लाहौर के खिलाड़ियों से खिताब में गम और गुस्सा। कारकुनों को इस्लामाबाद मार्च की कॉल देते हुए 20 लाख अफराद लाने की हिदायत भी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपसे पूछे फॉरेन फंडिंग 70 लाख डॉलर का हिसाब मांगे मनी लॉन्ड्रिंग का जो आपकी जेबों में गया, वो आपका फैसला आने वाला है तो इलेक्शन कमीशन दे इस्तीफा और कराए इलेक्शन। क्यों कराए इलेक्शन? इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है।
हुकूमत ने इमरान खान के मुतालबात मुस्तरद कर दिए। साजिश के इल्जामात लगाने के बजाय अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर सिर्फ 1 मिनट बोलकर दिखाने का चैलेंज। कप्तान को तोशाखाना के तहाइफ बेचने का ताना। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगजेब ने साफ बता दिया इलेक्शन 2023 में ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर 5 बंदे हों या ज्यादा, किसी एहतजाज को खातिर में लाए बगैर आइन के मुताबिक काम जारी रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दबाव कबूल करने से इनकार। हाई कोर्ट ने 30 रोज में फैसले की हिदायत खत्म की है, समाअत से नहीं रोका। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की तरफ से मुजाहिरों के हवाले पर रिमार्क्स। PTI के वकील को मुतल्लिका दलाइल देने की इजाजत। समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। अदलिया के वक़ार पर बात की गई। अदालतों की तज़हीक़ काबिल कबूल नहीं, तमाम जजेस ईमानदार और दियानतदार हैं। इमरान खान ने भी इत्तफाक कर लिया। साकिब निसार की मीडिया से गुफ्तगू। सादिक व अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वालों की मुलाकात हुई। मरियम नवाज का तबसरा। जामिया कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। हमलावर खातून के शौहर और एक सहूलतकार के गिरफ्तार होने की इत्तला। खुदकुश हमलावर खातून कैंट स्टेशन के करीब फ्लैट और शौहर जिन्ना अस्पताल के करीब होटल में मुकीम था। दहशतगर्दी की वारदात से पहले दोनों ने शादी की सालगिरह मनाई। खातून का शौहर जिन्ना अस्पताल के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शरीक था। मुलजमा के शौहर ने सोशल मीडिया पर खुदकुश धमाके पर अपनी अहलिया की तारीफ भी की थी। हमलावर खातून धमाका खेज मवाद से भरा बैग लेकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। सहूलतकार खातून बैग देकर चली गई थी। CTD ने धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिम्मेदारी का लदम तंजीम ने कबूल की थी। FIR का मतन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची आमद। चीनी काउंसलेट जाकर जामिया कराची धमाके पर इजहार ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आला हाउस में इजलास के दौरान अब तक की तफ्तीश का जायजा। धमाके में बैरूनी हाथ मुलव्विस होने का इशारा। मुराद अली शाह के हमरा शहीद वैन ड्राइवर के घर भी पहुँचे। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। शहीद वैन ड्राइवर की 5 बेटियां और 2 बेटे बाप के साए से महरूम। जांबाग खालिद नवाज कई साल से यूनिवर्सिटी में खिदमात अंजाम दे रहा था। आबाई ताल्लुक को हार्ट से था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का खानदान के एक फर्द को नौकरी देने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने बेवा को रेगुलर तनख्वाह और 10 लाख रुपए देने का वादा भी कर लिया। सिंध हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी लवाहिकीन के लिए किया गया। इनके ख़ानदान से एक शख्स को नौकरी भी दी जाएगी ताकि इनकी किफ़ालत की जा सके और कि मरहूम के जो बच्चे बच्चियां हैं अगर वो तालीम हासिल कर रहे हैं और तालीम मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो भी सपोर्ट मदद सिंध हुकूमत की तरफ से दरकार होगी सिंध हुकूमत वो प्रोवाइड करेगी। पाक चीन दोस्ती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जामिया कराची में हलाक अफराद का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। हमला करने वालों को कीमत अदा करनी होगी। चीनी वजारत खारजा का जामिया कराची में धमाके पर इजहार मजम्मत। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। चीनी काउंसिल जनरल का जामिया कराची में धमाके के मुकाम का दौरा। फूल रखकर खिराज अकीदत पेश। मेहमानों और असातिज़ा को निशाना बनाना बलोच रिवायात के मनाफी। कराची सानिहा जैसे वाक़यात बलोच दोस्ती नहीं कौम से दुश्मनी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इज़हार मज़म्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाब बनाने का अज़्म।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के तफ्तीशी अफसर का सिंध तबादला। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में 14 मई तक तौसी। आइंदा समात पर दलाइल दें या फिर फर्द जुर्म आयद होगी। जज का शरीफ फैमिली के वकील से मुकालमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी काबीना में शामिल हो गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ ले लिया। आसिफ जरदारी के गले लगाकर मुबारकबाद। आसफा ने भी गले लगा लिया। बिलावल भुट्टो का वजारत खारजा का चार्ज संभालने के बाद हिना रब्बानी घर के साथ चीनी सिफारत खाने का दौरा। कराची धमाके पर इजहार अफसोस। जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार भी किया। पीपल्स पार्टी असल में तो नून में शामिल हो गई है। किस शक्ल से और किस मुंह से अब वो कहेंगे कि हम अलहदा। और मैं आज इलेक्शन कमीशन से ये भी मुतालबा करता हूँ इन सबको एक ही इंतखाबी निशान दे दें, और अगर लोटा दे दें तो ये ज़ाहिर कन्वीनियंट होगा, इनकी जो सियासत है उसके साथ वो जाएगा। पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। भुट्टो का नजरिया दफन हो गया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का तबसरा। इलेक्शन कमीशन को लोटे का मुश्तरका इंतखाबी निशान भी अलॉट करने का मशवरा दे डाला। सियासी बहरान का वाहिद हल फौरी इलेक्शन करार दे दिए। मरियम नवाज ने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस देने की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाईकोर्ट ने पिटीशन निपटा दी। दरख्वास्त की समाअत से 2 जजेस के इनकार के बाद बेंच तीसरी बार तश्कील दिया गया था। अवाम होशियार बाश। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। महंगाई तो होगी, झूठ नहीं बोल सकता। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की खरी खरी बातें। हुकूमत के माहाना अखराजात 40 अरब रुपए हैं। PTI सरकार 102 अरब रुपए की फ्यूल सब्सिडी देकर चली गई। पाकिस्तान के लिए पैसे अहम नहीं, IMF प्रोग्राम की बहाली अहम है। शरह सूद बढ़ेगी या नहीं? डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज आई में सवाल का जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की शरह 11.1% रहने की पेशगोई। इक्तिसादी तरक्की में पिछले साल की निस्बत 2.6% कमी का इम्कान। 5.6% के बजाय 4% रहने का अंदाजा। IMF ने इलाकाई इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई में पिसे अवाम पर बिजली गिर गई। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 83 पैसे और बकिया सारिफीन के लिए 2 रुपए 86 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। डॉलर की कदर में कमी का रुझान। इंटरबैंक में मजीद 30 पैसे सस्ता 185 रुपए 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी 30 पैसे गिरकर कदर 185 रुपए 70 पैसे हो गई। IMF की सब्सिडीज के खात्मे और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की इत्तलात पर सरमायाकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। 100 इंडेक्स 284 पॉइंट्स कम होकर 45,533 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन को कारोबारी सरगर्मियां मजीद कम होने का खदशा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन के अगले मोर्चों का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सालार की तरफ से बहादुर जवानों के हौसले की तारीफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर में शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 4 से 6 और देही इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग।
गुजरांवाला, सियालकोट, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और राजनपुर में भी बिजली की तवील बंदिश से परेशानी। हैदराबाद, सक्खर, जामशोरो और कोटरी वाले भी आजिज आ गए। वजारत पावर डिवीजन का 1 मई तक सूरत हाल काबू में आने का दावा। कराची में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। मौड़ीपुर पर मुजाहरे के बाद ट्रैफिक जाम। के इलेक्ट्रिक हुकाम और इंतजामिया की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म हुआ। सोहराब रोड में ग्रीन बेल्ट पर गैर कानूनी बस टर्मिनल बनाने पर अवाम मुश्तइल। एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक की रवानी रुक गई। इमरान खान ने बहादुराबाद के दौरे में किसी साजिश का जिक्र नहीं किया था। जब भी मिले शहरी सिंध के हुकूक पर बात की। क्या नफीस और तालीम याफ्ता का खिताब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से मशरूत था? साबिक वजीर अमीनुल हक का सवाल। वसीम अख्तर का MQM का PTI पर कराची की 14 सीटें चोरी करने का इल्जाम। आसिम अहमद ने चेयरमैन FBR का चार्ज संभाल लिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन नाराज। PTI दौर में रेवेन्यू 6100 अरब रुपए जमा किया। मुहासिल बढ़ाने वाले चेयरमैन को तब्दील करने का दावा। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वजीर आजम के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ़द भी सऊदी अरब जाएगा। वजीर आजम सऊदी क़यादत के साथ 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई उमूर पर बातचीत करेंगे। में चौथे रोज भी डीजल की किल्लत। काश्तकार डीजल की तलाश में मारे फिरने लगे। विहाड़ी में PSO ने किसानों को डीजल की फराहमी शुरू कर दी। बहावलपुर में डीजल की मसनूई किल्लत पैदा करने वाले मुतअद्दिद पंप सील कर दिए गए। जुर्माने भी आए। लाहौर में ईद की खरीदारी के लिए जूतों की दुकानों पर रश। जरदारी और ज़ल्मी चप्पल तवज्जो की मरकज। रंग बरंगे खुस्से, कोल्हापुरी और कोहाटी चप्पल भी मकबूल। ईद करीब आते ही लाहौर के कारखानों में चूड़ियां बनाने का काम तेज।